बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है उसमें 2021 में आप सभी को जो है वो कैसे सर्टिफिकेट ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी में आप सभी को पता है कि ओबीसी में जो है वो 27% का रिजर्वेशन मिलता है। तो 27% का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा और कैसा जो है वो फॉर्मेट पर आप सभी को सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट एक बनवाना है। और इस वीडियो में पूरी अंत तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहाँ से बनवाना है, कब तक का बना होना चाहिए और फॉर्मेट क्या है, कैसा जो है वो आप सभी को बनवाना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन आप पूरे अंत तक देखोगे तभी जो है आपको बातें समझ में आएंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी तो ये रहती है, आप सभी को पता होगी कि ये जो है वो एससी के लिए 15% रहती है, एसटी के लिए 7.5% रहती है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% और ओबीसी एनसीएल, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ओबीसी एनसीएल का जो है वो 27% रिजर्वेशन रहता है। ओके, ओनली इन सेंट्रल, यहाँ पे जो है वो सभी में रहता है। ओके, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, लेकिन ये जो है वो सभी में रहती है। ओके, तो थोड़ा इसे आप इग्नोर करें। और ये जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो 27% का रिजर्वेशन आपको कैसे मिलेगा, वो कौन सा फॉर्मेट आप सभी को देना पड़ेगा। सो ये अब फॉर्मेट और उसका कब तक का बनवाना होना है, ये सभी वीडियो में अभी मैं आपको डिस्कस। तो देखिए, ये जो है वो फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे आप सभी को सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए, यहाँ पे एनेक्सर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे परफॉर्मर लिखा हुआ है, परफॉर्मर फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी क्लास। ओके, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी क्लास अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यानी कि ये आपके एडमिशन के लिए जो है वो यही परफॉर्मा यूज होता है। अगर आप इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला ऑफिशियल जो है वो सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना पड़ेगा। ओके, और देखो यहाँ पे जो है ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है। कुछ स्टेट्स में जो है वो ओबीसी की मिस बहुत सारी कैटेगरीज बनी रहती है, जैसे कहीं पे BC 1 में है, BC 2 है। ओके, जैसे बिहार की बात करूँ तो वहाँ BC 1 है, BC 2 है। तो और राजस्थान में भी जो है वो आप सभी की जो है ओबीसी एक नहीं होती है, 2-3 जो हो जाती है। तो इस वजह से क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको सभी को ओबीसी को एक ही फॉर्मेट जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है। और ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ओबीसी एनसीएल। देखिए, 2 सर्टिफिकेट होती है, आप सभी को मैं बता दूँ। एक होती है, जैसे ओबीसी अगर कैटेगरी में है तो एक होती है कास्ट सर्टिफिकेट बनती है और एक बनती है एनसीएल। ओके, ओबीसी एनसीएल, जिसमें आप सभी से क्या मांगा गया है, आप सभी से मांगा गया है ये ओबीसी एनसीएल वाला। कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी से नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका कोई एज सच यूज नहीं होने वाला है। ये जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप सभी को लगेगा। और ध्यान दें कि एनसीएल सर्टिफिकेट का क्या कहने का मतलब है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है। ओके, 8 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम रहती है तभी जो है वो आपकी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनती है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके ओबीसी फैमिली इनकम से कुछ उसका एज सच लेना देना नहीं होता है। तो ये जो है वो सर्टिफिकेट आप सभी को बनवानी है। और कब तक का जो है वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो ये अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। इससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है भी कोई तो वो जो है वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद जो है वो आप सर्टिफिकेट बनवा लो तो ये आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ओके, और ये सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी को कहाँ से बनवानी है, तो ये जो है वो सबसे पहले आप सभी को तहसील से बनवानी है। ओके, तहसील या फिर इसको जो है वो ब्लॉक भी कहते हैं। ओके, ब्लॉक, तो ब्लॉक से बनवा लो या इसी जो है इसे ही जो है वो तहसील कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं उन्हें कहते हैं तहसीलदार। तो तहसीलदार से जो है वो आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट बनवानी होगी। और तहसीलदार लेवल से बनवाने के बाद आप चाहो तो उसे जो है वो एसडीओ लेवल से भी बनवा लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो देखो यहाँ पे क्या लिखी गई है कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनी होनी चाहिए, तो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ओके, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार मीन्स तहसीलदार से नीचे रैंक की जो है वो ऑफिसर से जो है आपका सर्टिफिकेट नहीं बना चाहिए। ये जो 3rd नंबर पॉइंट है। ओके, 3rd नंबर पॉइंट में आप देखो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। और उसके बाद ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे 4th नंबर में क्या लिखी गई है कि सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर कैंडिडेट और फैमिली रिसाइड्स। तो सब डिविजनल ऑफिसर को ही जो है वो एसडीओ कहते हैं। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे क्या लिखी गई है C नंबर पॉइंट में कि आप सभी, ये चूँकि मैं जो है फॉर्मेट जो देख रहा हूँ तो ये 2020 का फॉर्मेट है, लेकिन 2021 की जो फॉर्मेट आएगी तो यहाँ पे जो है वो आप देखो ये वाली जो है द एनुअल इनकम स्टेटस ऑफ द पेरेंट और एप्लीकेंट शुड बी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विथ मार्च 2021। ओके, मार्च 2021 मार्च 31st। और यहाँ पे जो 2020 लिखी गई है तो यहाँ पे जो है वो आप सभी को क्या लिखा होना चाहिए, 2021
का जो है वो लिखा होना चाहिए। तो अभी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो फॉर्मेट नहीं आई है, लेकिन जब फॉर्मेट आएगी तो उसी फॉर्मेट पे आप सभी को बनवाना है। ओके, और ऐसा ही जो है वो आप सभी को फॉर्मेट रहेगा और इसी फॉर्मेट पे आप सभी को जो है वो बनवाना है। और कहाँ से बनवाना है ये भी मैंने बता दिया, कब बनवाना है। 1 अप्रैल 2021 के बाद ही पे जो है वो आप सभी का सर्टिफिकेट बनवाना है। और यहाँ पे देखिए आप सभी का जो है वो एनुअल इनकम कब तक का मांगा जा रहा है, 31 मार्च 2021। ओके, ये 1 साल पुराना फॉर्मेट था इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जो न्यू फॉर्मेट आएगी तो उसमें जो है वो 2021 लिखा रहेगा। ओके, तो ऐसा जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप सभी को बनवाना है। ओके, और ऐसा ही देख लो आप यहाँ पे क्या आप सभी की बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएगी। यहाँ पे आप सभी की बेसिक डिटेल्स हो गई और कौन से जो है वो आप कास्ट से बिलोंग करते हो ये कास्ट लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस हो गया, आपके पापा का नाम हो गया, और फिर जो है यहाँ पे आपका जो है वो फिर जो है यहाँ पे आपका एक फिर से लिखा जा रहा है कि आपका नाम क्या हो गया, आपका जो है वो कहाँ पे रहते हो ये सभी, और यहाँ पे जो है वो सील होगा। ओके, मीन यहाँ पे जो है वो डेट लिखा जाएगा, जिस भी ऑफिसर से आप बनवा रहे हो। ओके, डेट लिखा जाएगा और यहाँ पे जो है वो मुहर लगती है। तो ऐसे जो है वो आप सभी को बनवाना है सर्टिफिकेट। और ऐसा जो है फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को दे दूंगा, तो उसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी को जो है वो पुराना सर्टिफिकेट होगा तो आप सभी का नहीं चलेगा, नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। और ध्यान रहे कि आप सभी स्टूडेंट्स बार बार कमेंट भी करते हैं कि मेरे पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और कास्ट डिफरेंस में मैंने अंतर आप सभी को बता दिया है। ओबीसी एनसीएल में जो होती है वो 8 लाख वाला इशू हो जाता है, यानी 8 लाख, या फिर अभी तो कुछ जो है अमेंडमेंट आई थी 12 लाख की, लेकिन अभी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो 2020 में जो है वो 8 लाख की ही बन रही थी। तो अभी पता नहीं कितनी की बनेगी, 8 लाख या 12 लाख, लेकिन मिनिमम जो है वो आप सभी का फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी जो है वो ओबीसी एनसीएल का जो है वो आप बेनिफिट उठा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सभी को रिजर्वेशन मिलता है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है ना, आप सभी समझ लो 27% रिजर्वेशन, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें 27 सीट्स जो है वो आपके लिए रिजर्व हो जाएंगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। हाँ, ये बात भी है कि ओबीसी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन 27% रिजर्वेशन बहुत ही अच्छा रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए। आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशन ओबीसी को ही मिलती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलती है। उसके बाद SC ST को तो एक को 15% और एक को जो है वो 7.5%। तो ऐसा जो है वो रिजर्वेशन का कुछ खेल चलता है। तो आप सभी जो है वो थोड़े पैसे ज़रूर खर्च होंगे, ऐसा मत समझो कि मेरे पास पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। और कहाँ से बनवाना है अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप जो है वो नियरेस्ट साइबर कैफ़े में कॉन्टैक्ट करो। ओके, साइबर कैफ़े में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने जो है फॉर्म भरा होगा, या फिर नियरेस्ट कोई ना कोई तो होगा ही। और नहीं साइबर कैफ़े में नहीं तो ये साइबर कैफ़े को दूसरा नंबर में रखना है, पहले जो है वो आप किसी एडवोकेट से कॉन्टैक्ट करो। ओके, एडवोकेट जो आपके नियरेस्ट हो, एडवोकेट से अगर सलाह मांगो, उन्हें यूजुअली पता होती है कि कहाँ से जो है वो सर्टिफिकेट ये सभी बनती है, तो पहले एडवोकेट से पूछ लेना। अगर वो बता देते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद अगर नहीं बता पाते हैं तो कोई भी जो है साइबर कैफ़े ये सभी से पूछ लेना, तो आपको पता चल जाएगी। और कहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट्स बनता है, आप हर जगह जो है वो ब्लॉक आप सभी को मिल ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी इंडिया में जो है वो स्टेट नहीं है या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे जो आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा। तो ये आप सभी को थोड़ा ध्यान देना है, और जितना जल्दी हो सके 1 अप्रैल के बाद आप सभी को सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और इस इंतजार में नहीं रहें कि अंतिम में हम लोग बनवाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, और ये जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। और फिर भी अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपकी डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।